एक और राजवंश आज छोटा सा निपटा देते हैं, रणथंभौर का राजवंश। कौन सा राजवंश? रणथंभौर का राजवंश आज हम लोग निपटा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले रणथंभौर का राजवंश जो है उसके संस्थापक कौन थे? गोविंदराज थे। कब किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो रणथंभौर था उसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी। वीर नारायण जो है इल्तुतमिश के साथ में संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीर नारायण रणथंभौर के ही शासक थे एक, जो इल्तुतमिश के साथ में संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जैत्र सिंह जो थे उन्होंने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर दिया था। जैत्र सिंह भी रणथंभौर के ही शासक थे, जिन्होंने सुल्तान नसीरुद्दीन जो रणथंभौर पर आक्रमण करने आया था उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। हमीर देव चौहान 1282 से 1301 जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र है। जैत्र सिंह जो जिन्होंने नसीरुद्दीन के आक्रमण को विफल किया था उन्हीं का तीसरा पुत्र है। एक चीज याद रखना, हमीर देव ने जैत्र सिंह के नाम पे 32 खंभों की छतरी बनाई। क्यों? इन्होंने जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था और इनके 32 वर्षों के शासनकाल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमीर देव चौहान है उन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। रणथंभौर, रणथंभौर। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 में जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र था और हमीरदेव चौहान के कारण ही आज हम रणथंभौर का इतिहास याद करते हैं। कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, जो पंक्ति है वो हमीरदेव चौहान के हट के बारे में है। लेकिन यहाँ हम कहानियों के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा मेन जो गोल है वो सिलेक्शन लेना है। तो हम लोग डायरेक्ट जो प्रश्न बनने वाले हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। जलालुद्दीन खिलजी और हमीर, इनके बारे में क्या हुआ था? देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण किया था तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-92 में झाइन के दुर्ग को जीत लिया। झाइन जो था रणथंभौर की कुंजी थी। देखो खिलजी जो है, सबसे पहले समझाता हूँ। देखो ये समझ लो जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है। उसके बाद में इसके पीछे इसकी सेना है। अब जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? रणथंभौर में आ रहा है। रास्ते में गांव पड़ते थे, ठीक है। तो सेना जो थी गांव को लूटती हुई आती थी। तो इन्होंने पूछा कि यार मुझे रणथंभौर जीतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो किसी ने बताया कि रणथंभौर की जो चाबी है वो झाइन दुर्ग है। रणथंभौर की चाबी क्या है? झाइन दुर्ग है। तो खिलजी आया, खिलजी ने आके क्या किया? झाइन दुर्ग को जीत लिया। झाइन दुर्ग को क्या किया? खिलजी ने जीत लिया। उसके बाद में आगे देखिए 91-92 में खिलजी जो है रणथंभौर पर आक्रमण करता है लेकिन विफल हो जाता है। केवल झाइन दुर्ग को ही जीत पाता है, रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता। अब बात तो पाकिस्तान वालों की सी करते थे ये भी, ठीक है। कुछ जीते ना जीते मेडल लूडो वाले लटका के रखने हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जलालुद्दीन भी कहते हैं कि मैं ऐसे सैकड़ों किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, क्या स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ऐसे सैकड़ों किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, हमीर देव चौहान की जो सेना थी उसका नेतृत्व करता कौन था इस टाइम पे? तो देखिए हमीर देव चौहान की सेना का नेतृत्व करता कौन थे? गुरुदास सैनी थे। और ये गुरुदास सैनी जो थे इन्होंने कईयों की परीक्षाएं खराब की हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। गुरुदास सैनी जो हमीर देव चौहान है उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, कब? जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-92 में आक्रमण किया था और गुरुदास सैनी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हमने पढ़ना है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बारे में अब हमें पढ़ना है जी। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बारे में अब हमें पढ़ना है। हमीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और के हबरू को रणथंभौर के किले में शरण दी थी। ठीक है, मोहम्मद शाह और के हबरू दोनों अलाउद्दीन से बचकर भागे और कहाँ आके रुके? भागते भागते भाई ये आए रणथंभौर। रणथंभौर में पूछा तो लोगों ने बताया कि एक हमीर देव चौहान नाम से शासक हैं, तो जो भी उनकी शरण में आता है उनको वो शरण देते हैं। ठीक है, हमीर देव चौहान के पास ये गए। हमीर देव चौहान ने इनको वादा किया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ना ही तो किसी काम के थे ये, ठीक है। हमीरदेव चौहान के किसी काम के नहीं थे ये, लेकिन फिर भी हमीरदेव चौहान पर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन ने कहा कि इन दोनों को वापस लौटा दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन हमीरदेव ने हट कर लिया
कि मेरी शरण में आए हैं, मेरे यहाँ आए हुए मेहमान हैं, मैं बिल्कुल भी इनको वापस नहीं लौटाने वाला। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान का जो हठ है उसके कारण प्रसिद्ध रहे ये। 1299 ईस्वी में खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा। ठीक है, एक बार तो असफल हो गया, लेकिन इस समय अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 सेनापति भेजे थे, उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां। इसमें उलुग खां जो था प्रमुख था। अब ऐसा तो नहीं है ना 3 लीडर होंगे, तो उलुग खां जो था वो सबसे प्रमुख था। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, नुसरत खां जो है वो मारा जाता है। अब देखो, सेनापति एक ऐसी चीज होती है जो मारी जाती है तो शासक को बड़ा दुख होता है। ठीक है, 3-4 ही तो महत्वपूर्ण होते थे, तो एक आध भी अगर मर गया तो दिक्कत तो होती थी। तो अब ना थोड़ा इश्यू हुआ किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और इस युद्ध में हमीरदेव के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन कौन थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। अब समझिए थोड़ा, उलुग खां, नुसरत खां और हमारे जो अलप खां जी थे वो कहाँ थे, यहाँ पे समझिए जो किला है, ये पहाड़ी का रास्ता है, यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ से पत्थर डालें ये लोग, आग के गोले डाले, लेकिन कैसे भी करके ये दुर्ग को नहीं भेद पाए। अब जब ये वापस जा रहे थे तो भीम सिंह और धर्म सिंह नीचे देखने आए कि कहीं कोई रुका हुआ तो नहीं है। तो इन्होंने देखा कि जो सेना है वो भाग रही है। तो धर्म सिंह जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। लेकिन भीम सिंह ने क्या किया, भीम सिंह ने कहा कि क्या पता वो वापस मुड़ के आ जाए, तो एक बार मैं चेक करके आता हूँ थोड़ा आगे जाके। और धर्म सिंह यहाँ से वापस लौट जाते हैं, जबकि भीम सिंह जो है वो उस सेना के पीछे चले जाते हैं। अब पीछे जाते हैं लेकिन वहां पे पकड़े जाते हैं और भीम सिंह जो है मार दिए जाते हैं। धर्म सिंह वापस पहुंचते हैं हमीर देव के पास में, हमीर देव को समझाते हैं कि भीम सिंह ऐसे ऐसे करके चले गए और उनकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। हमीर देव जो थे वो धर्म सिंह को उनकी मृत्यु का जिम्मेदार बनाते हैं। धर्म सिंह जो है भीम सिंह की मृत्यु का कारण बताते हुए धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी जाती हैं। ठीक है, हाँ, आंखें फोड़ दी जाती हैं और पद से भी हटा दिया जाता है। लेकिन फिर बाद में हमीर देव को रियलाइज होता है और फिर वापस उन्हें पोस्ट मिलती है। वो अब आंखें फूट गई, आंखें तो कहाँ से लाके दे, बट फिर भी वापस से उनको उनका स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, उलुग खां जो थे उनकी असफलता के बाद में खिलजी जो है तिलमिला उठा और स्वयं 1301 में सेना लेकर रणथंभौर आया। अब यहाँ पे हमीर देव के जो 2 सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन्होंने हमीर देव के साथ में क्या किया, हमीर देव के साथ में विश्वासघात किया। कहीं पे भी देख लो, राजस्थान का कोई शासक कहीं पे नहीं आ रहा, लेकिन जो अपने लोग थे ना उन्होंने सारे शासकों को हरा दिया। जितने भी दुर्गों में जो भी साके हुए हैं उसमें कोई ना कोई विश्वासघाती मिलेगा आपको। ठीक है, किसी भी बाहरी आक्रमण से राजस्थान वाले पराजित हुए ही नहीं, ये तो अपनों से लड़ते लड़ते ही शहीद हो गए। ठीक है, रणमल और रतिपाल जो थे उन्होंने जो रणथंभौर में विश्वासघात किया और हमीर देव चौहान इस युद्ध में शाका कर देते हैं। ठीक है, इस युद्ध में हमीर देव जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी पुत्री जो थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनकी पुत्री थी एक देवल दे नाम से। तो हमीर देव की जो पत्नी थी, हमीर देव की पत्नी थी रंग देवी, रानी रंग देवी। हमीर देव और रानी रंग देवी बातचीत कर रहे होते हैं कि साका करेंगे, लेकिन फिर पुत्री की चिंता उन्हें सताती है कि पुत्री भी है हमारे। तो उस तरीके से जब बातें चल रही थी पति पत्नी के बीच में, तो जो पुत्री है देवल दे वो आती है, इन दोनों की बातें सुन लेती है। अब जब इनकी बातें सुनती है और उसको लगता है कि यार ऐसा मतलब साका होने वाला है, लेकिन मेरी वजह से पिताजी जो है झिझक रहे हैं, तो ये पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। तो इन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर जब जोहर किया तो उसे जल जोहर की संज्ञा दी गई। राजस्थान में एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। और पत्नी जो थी हमीर देव की, रंग देवी, उसके नेतृत्व में फिर जोहर होता है कब, 13 जुलाई 1301 को। ये जो है राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। इससे भी पहले हुआ था कब, जैसलमेर में, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। 1298 में था लेकिन उसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है, इसलिए जैसलमेर वाले को कंसीडर नहीं करते। यही राजस्थान का पहला साका भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जो है उलुग खां को सौंप दिया था। और युद्ध का वर्णन आपको अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह है, उसमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारा जो रणथंभौर का चौहान वंश है उसका पूरा हमने पढ़ लिया, रणथंभौर